बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th के लिए आज है जो हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू सिक्योर सोशल जस्टिस। आंसर है द टर्म सोशल जस्टिस इन द वाइडर सेंस implies a recording of social life in such a manner that the material and moral benefits of social efforts are not cornered to a tiny privileged class but accrue to the masses to ensure the uplift of lower, weaker and underprivileged sections. In simple words, the concept of social justice is based on belief that all human beings are equal and that no discrimination should be made on the basis of birth, race, caste, sex. In other words, social justice is based on social equality. जिस तरह से मैंने आपको पूरे चैप्टर में पढ़ाया, इन वाइडर सेंस सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि मटेरियल एंड मॉरल बेनिफिट्स जो सोसाइटी में है वो खाली एक टिनी प्रिविलेज्ड क्लास को, अपर क्लास को या एजुकेटेड क्लास को या रूरल क्लास को ना मिले, बल्कि टू द मासेस हर बंदे को ये मटेरियल एंड मॉरल बेनिफिट मिलने चाहिए। जहाँ पर मटेरियल और मॉरल बेनिफिट मिलते हैं टू द मासेस, टू द पब्लिक, आम लोगों को जब मिलते हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ पर क्या है, सोशल जस्टिस है। जैसे लोअर, वीकर एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो हैं, अगर उनको मटेरियल और मॉरल बेनिफिट बराबर के मिल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पर जो है उनको वहाँ पर सोशल जस्टिस हो रही है। इन अदर वर्ड्स सोशल जस्टिस, और वहाँ दूसरी यह है कि it is based on the belief that all human beings are equal and that no discrimination should be made on the basis of birth, caste, race, sex, religion, region। तो कोई भी किसी भी तरह की क्या नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और दूसरी चीज़, मटेरियल एंड मॉरल बेनिफिट सबको मिल रहे हैं और सब में एक सोशल इक्वलिटी मेंटेन की हुई है, तो हम कहेंगे दैट देयर इज सोशल जस्टिस। अब हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन प्रोविजंस इन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस इन इंडिया। नंबर 1, आर्टिकल 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, उसको बैन किया गया है। किसके बेस पर? रीजन की बेस पर, रिलीजन की बेस पर, रेस की बेस, कास्ट, सेक्स वगैरह वगैरह। आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है, ख़त्म किया गया है, और इसको क्या किया है गया, इसकी प्रैक्टिस को बैन किया गया है और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। आर्टिकल 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 में है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स स्पेशली चिल्ड्रन एंड वुमेन, और फोर्स्ड लेबर जो है वो भी क्या किया है, बैन किया गया है। आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ठीक। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेट एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 43 टू सिक्योर लिविंग वेजेस, a decent standard of life and social and cultural opportunities for all workers. Article 46 to promote the educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker section of society and to protect them from social injustice and exploitation। और इसी तरह से फिर उनके लिए रिजर्वेशन की गई है, 15% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, और
7.5 शेड्यूल ट्राइब के लिए और 27% रिजर्वेशन है ओबीसीज के लिए, इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट देम एंड टू ब्रिंग देम टू द इक्वल स्टेटस ऑफ other sections of society. Article 47 है to raise the level of nutrition and the standard of living of people and to improve public health. इसके अलावा भी और से बहुत से प्रोविजन है। गवर्नमेंट ने बहुत से स्कीमें चलाई हैं टू अपलिफ्ट द वीकर एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसी तरह वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे लॉज एक्ट्स बने हैं, उनको प्रॉपर्टी और बाकी चीज़ों में एम्पावर करने के लिए, एजुकेशन में, जॉब में, मटेरियल बेनिफिट में, और इसी तरह डाउरी ख़त्म की गई है। तो ये सारे स्टेप्स किसके लिए लिए गए हैं? टू सिक्योर सोशल जस्टिस, टू सिक्योर सोशल जस्टिस। ठीक है ना? तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ what provision have been or what steps have been taken by the government or by the constitution to secure social justice.